तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई एक आईसीटी सिंपल स्ट्रेटजी दिखाओ, आईसीटी स्ट्रेटजी दिखाओ। सो या, आपने सही थंबनेल पे क्लिक किया है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सीक्रेट आईसीटी स्ट्रेटजी विच आई पर्सनली यूज एंड मेक यूज प्रॉफिट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो बिना किसी देरी के। सो देखो, कभी मार्केट है ना एक हायर हाई और लोअर लोस के स्ट्रक्चर में मूव करता है, यानी कि एक इम्पल्स लगाता है, एक रिट्रेसमेंट लगाता है, फिर एक इम्पल्स लगाता है। तो मार्केट का मूव करने का तरीका ही ऐसा है, एक हायर हाई एक लोअर लो, एक हायर हाई और लोअर लो। ठीक है। तो आईसीटी में क्या बोलता है, जब भी एक हायर हाई ब्रेक होता है, मतलब वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास, अगर उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप, यानी कि एफपीजी या इम्बैलेंस कुछ भी कह लो, वो अगर पड़ा रहा, तो आप जस्ट वो इम्बैलेंस मार्क करके उस लेवल का वेट करो। मार्केट वो गैप या इम्बैलेंस या एफपीजी कुछ भी के लो फिल करने के लिए आता है और वहां से ऊपर चला जाता है। तो मैं एक सिंपल आपको बोलूंगा, देखो फॉर एग्जांपल अपना लास्ट हायर आया था मार्केट में। अब लास्ट हायर आया का ब्रेक कहाँ पे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे लास्ट हायर का ब्रेक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। सो मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई, यहाँ पे एक एफपीजी पेंडिंग है। सो मार्केट क्या करेगा ना, फिर से रीटेस्ट करने को इस गैप पे आएगा, इस गैप पे एक अच्छा कंफर्मेशन बनेगा और इस गैप से एक नया हायर आए बनाएगा और नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। तो इसका एग्जांपल अपन लाइव चार्ट में देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो अगर आप सिंपली देखोगे ना, तो देखो यूरो एवडी में 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं, मार्केट एक हाई लोअर लोस के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, मतलब ऐसा मूव कर रहा है। तो देखो, आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है रिसेंटली। इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर तो फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है, पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को अगर आप मार्क करते और मार्केट को वहाँ पे रिटेस आया, या एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट ने एक अच्छा फॉल दे दिया। अब और एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे भी और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट का। उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे देखो एक एफवीजी पेंडिंग है मार्केट में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफवीजी यहाँ पे पेंडिंग थी। ठीक है। तो इस एफवीजी पे मार्केट फिर से आया और यहाँ से देखो कितना अच्छा एक फॉल दे दिया। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम का भी एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के पास यहाँ पे एक एफपीजी पड़ी थी। सिंपली एफपीजी मार्क करनी है, एक्सटेंड करनी है, मार्केट वहाँ पे आया, फिर से एक अच्छा फॉल देते हैं। अब और एक एग्जांपल ढूंढते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पे एक एफपीजी भी पेंडिंग है। ठीक है। अब अब ये एग्जांपल अपन देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक सेलिंग अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसका बाइंग में एग्जांपल देखते हैं अपन। बाइंग में एग्जांपल देखेंगे ना, देखो अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक रिसेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता। ठीक है। इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप एफवीजी पेंडिंग है। सिंपली अपन ने एफवीजी मार्क कर लिया, इसको एक्सटेंड किया आगे। यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक बार बाइंग आई और एक्सटेंड करते यहाँ से भी बाइंग है। देखो कितनी अच्छी बाइंग आई है। ठीक है। और थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक गैप है, देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, सिंपली अपन ने एफवीजी मार्क की, इसको आगे एक्सटेंड करते देखते हैं यहाँ पे मार्केट आया है। ठीक है। इसको अपन ने एक्सटेंड किया, ब्यूटीफुली इस फेयर वैल्यू गैप से भी अपने को 64 पॉइंट दे दिए। तो ये सिंपल एक आईसीटी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए, आप इसको बैक टेस्ट करें और देखें कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। ठीक है। और अगर आपको फ्री एनालिसिस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर मैं रोज फ्री एनालिसिस डालता हूँ और आप उस एनालिसिस को फॉलो करके भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही लर्निंग वीडियो की सीरीज अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।